एक दफा का जिक्र है, एक प्रस्कोन गांव में उम्र नाम का एक छोटा लड़का और उसकी छोटी बहन फातिमा रहते थे। उम्र एक बहादुर लड़का था, हमेशा अपने इर्द-गिर्द की दुनिया को तलाश करने के लिए बेचैन था। दूसरी तरफ फातिमा एक मीठी और नर्म रूह थी, जिसका दिल हर उस शख्स के लिए प्यार से भरा हुआ था जिससे वो मिलती थी। एक धूप वाली सुबह जब उमर और फातिमा अपने घर के पिछवाड़े में खेल रहे थे, उन्होंने एक रंगीन तितली को फड़फड़ाते हुए देखा। उमर की आंखें जोश से चमक उठें और उसने फैसला किया कि वह तितली को पकड़ना चाहता है। इसने बाग के चारों तरफ इसका पीछा किया, दौड़ता हुआ और छलांग लगाता रहा, लेकिन तितली हमेशा इससे बच गई। उमर का अज़म बढ़ता गया और वे अपने आसपास की हर चीज को नजरअंदाज करते हुए तितली को पकड़ने पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो मरकूज करता गया। जैसे ही उमर ने अपना ताक़ जारी रखा, वो ये महसूस करने में नाकाम रहा कि फातिमा गिर गई थी और उसके घटने को खर्च दिया था। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपने भाई को मदद के लिए पुकारा, लेकिन उमर तितली का पीछा करने में बहुत मसरूफ था और उसने उसके रोने की आवाज नहीं सुनी। आखिरकार एक तवील ताक़ब के बाद उमर तितली को अपने जाल में पकड़ने में कामयाब हो गया। उसने अपनी कामयाबी पर फख्र महसूस करते हुए उसे अपने हाथों में थाम लिया, लेकिन जब उसने मुड़कर फातिमा के आंसुओं से भरे चेहरे और उसके जख्मी घटने को देखा तो उसका दिल डूब गया। वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ा और आहिस्ता से इसकी मदद की। मुझे बहुत अफसोस है फातिमा, उमर ने कहा। इसकी आवाज पछतावे से भरी हुई थी। मैं तितली को पकड़ने पर इस कदर मरकूज थी कि मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। क्या आप ठीक हैं? फातिमा ने अपने आंसुओं में सर हिलाया और कमजोरी से मुस्कुरा दी। उमर को एहसास हुआ कि वो अपनी ख्वाहिशात में इस कदर फंस चुका है कि उसने अपनी बहन की खैरियत को नजरअंदाज कर दिया है। इसने एहतियात से फातिमा के आंसू साफ किए और नरमी से उसके खिंचे हुए घटने की तरफ झुक गया। हाँ, इस दिन से उमर और फातिमा लाजिम ओ मलजूम साथी बन गए। उमर की महमजोई की रूह अब जिम्मेदारी के एक नए एहसास से रहनुमाई कर रही थी और उसने हमेशा फातिमा की हिफाजत और खुशी को यकीनी बनाते हुए उस पर नजर रखी, और बदले में फातिमा की मोहब्बत भरी मौजूदगी ने हर महमजोई को मजीद खास बना दिया। कहानी का इखलाक ये है कि जहां हमारे ख्वाबों और ख्वाहिशात का ताक़ब करना जरूरी है, वहीं अपने प्यारों के जज्बात और बहबूद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। कभी कभी जो वाकई अहमियत रखता है वो मकासिद नहीं होते जो हम हासिल करते हैं, बल्कि वो मोहब्बत और देखभाल होती है जो हम इन लोगों के साथ बांटते हैं।